अगर रियासत का दर्जा वापस ला सकता है तो वो सुनील डिंपल ही है। मैं गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं, हमारी रियासत के दर्जे का ऐलान करके वापस जाएं और अपना जो वादा अपने पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनाव, जम्मू कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है, और साथ में जो असेंबली में हुआ ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। समझ में नहीं आ रहा कि पत्रकार मित्रों ने ये कहां से ये खबर सुन ली है कि जम्मू कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग होने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े प्लान चल रहे हैं, जिसमें एक जम्मू कश्मीर की सरकार के साथ उसको जलील करना और उसे नीचे गिराना, और दूसरा आप ही पत्रकार मित्र ये सवाल कर रहे हैं कि हो सकता है बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त मरकज की सरकार कर सकती है, क्योंकि तमाम एमएलए के साथ मरकज की भारतीय जनता पार्टी, गृह मंत्री भी कई पत्रकार मित्र कह रहे थे कि एमएलए के संपर्क में है। जम्मू कश्मीर में कब क्या हो जाए किसी को मालूम नहीं। जिस मतलब आप अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है तो निश्चित सी बात है कि दो तो बड़े प्लान चल रहे हैं। एक तो पहले ये प्लान चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ किसी तरीके से अलायंस किया जाए, वो भी आप पत्रकार मित्रों ने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो रहा है, और आज यही पत्रकार तमाम शोर पड़ा हुआ है कि बड़े प्लान के तहत एक ये भी कदम उठाया जा रहा है मरकजी सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि तमाम एमएलए की खरीद फरोख्त जारी की जा रही है और तमाम पार्टीज के एमएलए के साथ भारतीय जनता पार्टी, होम मिनिस्टर भी अमित शाह साहब भी संपर्क में है। तो उधर 6, 7, 8 तारीख को होम मिनिस्टर साहब का आना और एमएलए के साथ मीटिंग लेना और इधर इमरजेंसी मीटिंग होना, ये कुछ ना कुछ तो हो रहा है। और जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार को चुने हुए चीफ मिनिस्टर को होम मिनिस्टर साहब सिक्योरिटी की मीटिंग्स में नहीं बिठाते हैं। कल एलजी साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट की एक बहुत बड़ी मीटिंग ली, उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हेल्थ कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के प्रिंसिपल, हॉस्पिटल्स के सुपरिटेंडेंट, हाई लेवल की मीटिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ली, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के, एम्स के प्रिंसिपल तक को। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ना तो हेल्थ मिनिस्टर को और ना चीफ मिनिस्टर को उसमें बुलाया गया। तो इसका जाहिर क्या निशानदेही करती है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की चुनी हुई सरकार को, अवाम के मैंडेट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जलील करना चाहती है। दूसरी तरफ तो वो रियासत का दर्जा नहीं दे रहे, इसलिए हमने ये मांग की है। जी बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो होम मिनिस्टर साहब का भी स्वागत करता हूं और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्वागत इसलिए करता हूं कि एक तो पहले वो जम्मू कश्मीर के राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव करवाने का ऐलान करे प्राइम मिनिस्टर साहब। दूसरा, होम मिनिस्टर साहब ने पत्रकार मित्रों ये खुद कहा है कि 12 से ज्यादा सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हुर्रियत से नाता तोड़ करके, अलग हो करके मुख्य धारा में, नेशनल मेन स्ट्रीम में आ गई है। इस बात का मिशन स्टेटहुड स्वागत करता है। दूसरा, मैं ये गुमराह हुए नौजवानों से भी कहूंगा कि हमें आतंकवाद के रास्ते से, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर नाचने से कुछ हासिल नहीं होगा सिवाय शहादतों के। और तीसरा, मैं ये कहूंगा कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा है। होम मिनिस्टर साहब पीओके गिलगित बल्टिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाए और इल्हाक की शर्तें लागू करें, स्टेट सब्जेक्ट सिस्टम करें, जो अपना वादा हमसे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अपना वादा पूरा करें, और साथ में यहाँ पे आके रियासत के दर्जे का ऐलान करें। और इसके साथ साथ जो आप पत्रकार मित्र कह रहे हैं कि एक ये सरगर्मियां और सुर्खियां बटोर रहा है कि जम्मू कश्मीर में हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है, और साथ में जो असेंबली में हुआ ये बड़ा अफसोसनाक वाकया था। अब मैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 19 तारीख को आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की तरफ से मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं, अब सब्र का बांध हमारा टूट रहा है, क्योंकि असेंबली में भी चाहते हुए भी चुनी हुई सरकार और 90 के 90 एमएलए में इतना दम नहीं है कि वो रियासत का दर्जा वापस ला सके, और खुद वहां पे लड़ाई झगड़े गाली गलोच करते रहे। और मैं फिर से ये कहता हूं कि अगर रियासत का दर्जा वापस ला सकता है तो वो सुनील डिंपल ही है। मैं गुजारिश करता हूं जम्मू कश्मीर की 1,30,00,000 अवाम की तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को कि प्राइम मिनिस्टर साहब आप 19 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आ रहे हैं,
हमारी रियासत के दर्जे का ऐलान करके वापस जाएं और अपना जो वादा अपने पार्लियामेंट के और असेंबली के चुनावों में किया हुआ है उसे पूरा करें। नहीं तो जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उठ रहा है।